नैना, तो तू इसके लिए पूरा दिन बाथरूम में समाधि लगा के बैठती है? क्या ये? वो ये स्वेटर किसके लिए? वो ये अरे वाह नैना, तूने इतनी जल्दी मेरे उनके लिए उनका स्वेटर बुन भी लिया। तो उनके लिए मतलब ये जीजू के लिए? अच्छा नैना, रंग थोड़ा सोसो है पर चलेगा। मैं तो ये वैसे भी मम्मी की खुशी के लिए बना रही थी। और तुझे पता है, मेरे होते ना इम्पोर्टेड स्वेटर पहनेंगे, चांदनी के ऋषि कपूर जैसे। लेकिन वो क्या है ना कि जीजू ऋषि कपूर का शमी कपूर ज्यादा लगते हैं। प्रीति की बच्ची, तू तो रहने दे। हैला, तू ना इसमें इतनी मग्न रहती है कि लगता है पूजा दीदी के पति के लिए नहीं, अपने पति के लिए बन रही है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती है। तो बोलूंगी ही, इतनी जो खोई खोई रहती है। चल स्कूल नहीं चलना? हे अर्जुन, आज शाम को वनडे खेले क्या? नहीं हरीश, आज नहीं हो पाएगा, आज थोड़ा बिजी हूँ। तुम लोग खेलो आज। हाय चाम। थोड़ी देर के लिए आ जाना यार। देखते हैं यार, बताऊंगा बाद में। अर्जुन, 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 कि हम क्रिकेट की कोचिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आज से या कल से? तो इसलिए बिजी हैं अर्जुन। हमें भी सिखा दो यार। जब मुझे टाइम होगा तब सिखा दूंगा। ओके? अर्जुन, 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 टॉस करके डिसाइड करते कि आज खेलेंगे या कल। गुड आइडिया। देखो, मैं तुम्हें क्रिकेट सिखाने की फीस लूंगा, तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने की नहीं। जीसस क्राइस्ट, कितना अकड़ू लड़का है। क्रिकेट नहीं सीखना होता ना, फिर इसकी सारी अकड़ निकाल देती आज ही। यार जल्दी करो, वरना इस खटारा स्कूटर को धक्का मारते किसी ने देख लिया ना, पूरी इमेज कचरे में चली जाएगी। सॉरी भाई, स्टैंड पे मैं अकेले चढ़ाऊंगा क्या? अब्दुल, इस खटारा स्कूटर की हेडलाइट फटाफट ठीक कर। कौन से जमाने का ये? है तो सिकंदर के जमाने का, पर अभी ठीक करना है इसे। आज नहीं ठीक हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अरे भैया, मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, पर प्लीज आप इसका काम कर दो। देखो जी, पैसे से टाइम नहीं खरीदा जाता। नहीं होगा आज। अब्दुल समझना यार, दिल का मामला है। प्यार का मामला है। अब भैया कब से तो तुझे समझा रहे कि दिल का मामला, दिल का मामला, अब तू समझ जाना यार। अरे तूने ये सलमान मोटरसाइकिल पे बिठा रखा, और हमारा समीर भी तो देख, पूरा सलमान खान जैसा दिखता है। और हमारा सलमान स्कूटर पे बिठा रखा। अरे कम से कम 2-3 कुर्सी डलवा दे मेरे यार। कुर्सी लेके आऊं कि स्कूटर ठीक करूं? नहीं, तू पहले स्कूटर ठीक कर, कुर्सी बाद में गाइस देख। गाइस गाइस, ये क्या बकवास कर रहे हैं हम लोग? स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, लाइब्रेरियन को कभी भी पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो लेट्स गो। अब्दुल इज्जत संभाल लेना। हाँ, चमका के रखूंगा। यार मैं तो सफारी सूट से कहता हूँ 100 रुपए डाल के एक नई साइकिल निकलवा ले। कम से कम घंटी तो बजेगी। भैया जल्दी ठीक कर देना, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब चलें, वरना हमारी घंटी बज जाएगी। अरे हाँ, चलो। ट्रीन ट्रीन ट्रीन। देख मैगजीन में क्या लिखा है, माउंट आबू में घूमने की कौन कौन सी जगह है। मुझे भी दिखा ना। मेरी जूलियट, तू क्या करेगी इस मैगजीन का? वैसे भी तुझे तो उधर समीर को देखने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। स्वाति, तू मुझे मैगजीन देना। मुझे समीर को बताना है कि हम वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। देना प्लीज। हाँ हाँ देती हूँ मेरी आधुनिक अनारकली। पहले उस शहजादे समीर को तो क्लास में तशरीफ लाने दे। तू ना बहुत बुरी है। चुप। नैना, अगर तूने मैगजीन ले ली है तो आज मैं ये साइड बैठूंगी, ताकि तू समीर के बाजू में ना बैठ पाए। स्वाति ऐसे मत करना प्लीज।
तेरी जगह पे बैठ जाऊं? क्यों? तू मेरी जगह बैठ जा। नमस्ते टीचर। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई नहीं करने के नाम पे सबसे ज्यादा खुश हमारा मुन्ना होता है ना मुन्ना? आप सब तो जानते हैं कि हम 2 दिन बाद माउंट आबू ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वहाँ जाकर हम ऐसी क्या खास एक्टिविटी करें जिससे ट्रिप की मस्ती मजे के साथ साथ हमें कुछ नया सीखने को भी मिले। कौन बताएगा सबसे पहले? मैडम, हम वहाँ थेपला और गोलकेरी का अचार लेके जा सकते हैं और हिल स्टेशन की हवा में खा सकते हैं। हाँ हाँ, तुम बोलो तो हम सब मिलके वहाँ पे गरबा भी खेल लेते हैं। अभी कौन बताने वाला है कि हम वहाँ क्या इंटरेस्टिंग करेंगे? नैना, तुम बताओ क्या सोचा है तुमने? लेकिन कुछ मजेदार और ज्ञानवर्धक होना चाहिए। मैम, हम दूरबीन से ग्रह नक्षत्र देख सकते हैं। पूरी रात बैठकर तारों को देख सकते हैं। अरे वो तो हमारी छत से भी देख सकते हैं। उसके लिए माउंट आबू जाने की क्या जरूरत है? लेकिन ग्रह नक्षत्र वाला आइडिया बुरा नहीं है मुन्ना। ग्रह नक्षत्र को हम हमारी लिस्ट में डालेंगे। नंबर 1 ग्रह नक्षत्र। और कोई? सुनना, बताना माउंट आबू में और कहाँ जा सकते हैं? हम यानी तू और समीर? शायद। तो फिर अकेले अकेले क्या सोच रही है? समीर से ही पूछ ले कि उसकी पसंद क्या है। माउंट आबू जाने में 2 दिन बचे थे और सारी क्लास इस ट्रिप को लेकर इतनी एक्साइटेड थी। होती भी क्यों नहीं। उन दिनों कोई भी ट्रिप हो, वो घर से मार्केट तक की ट्रिप हो या शहर से दूसरे शहर तक, हमारे लिए उतनी ही खास और थ्रिल से भरपूर होती थी जितनी शायद आजकल के बच्चों के लिए पहली अब्रॉड ट्रिप। अब पंडित, आज प्यार की चिट्ठी आई है। मैं तुमसे प्यार करना चाहूंगा रे। शक्ल देखिए। शक्ल तो भगवान कसम एकदम गजब है तुम्हारी। चुप, समीर को पास करो। तुम माउंट आबू में क्या क्या करना चाहोगी? समीर, तेरी स्माइल का साइज जरा सा बढ़ा दे। खुल्लम खुल्ला प्यार की चिट्ठी आ रही है। ऐसा ही रहा तो खुले आसमान के तले तू और वो और तू, फिर आई लव यू। मुझे नाकी लेक पे बोटिंग करनी है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैम, मुझे कुछ कहना है। तो बताओ, सबको बताओ, खड़े हो। किसी ने सुझाव दिया है कि हम वहाँ पर नकी लेक पर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग? लेकिन नैना, बोटिंग में हमें नया क्या सीखने को मिलेगा? मैम, वो 2-2 की जोड़ी में साथ में पैडल मारकर बोटिंग करना, उससे टीम वर्क यानी कि एक साथ काम करने का सबक मिलता है ना।
आपने ही कहा था ना कि संगठन में सच्ची शक्ति होती है और यूं ही हम बस साथ साथ मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अरे वाह नैना, वोटिंग के बारे में इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छा आइडिया है, 2-2 की जोड़ी में नकी लेक में बोटिंग का। वेरी गुड। थैंक यू मैम। तो हम वहाँ बोटिंग कर सकते हैं। नैना, तू नखी लेक के किसी पेड़ के पास अपना और समीर का नाम लिख देना, दिल और तीर के साथ। हे घंटे वाले बाबा, आज तुमने मेरा विश्वास और बढ़ा दिया। घंटे वाले बाबा, ये कहाँ है? अरे बजरंगबली, जाओ बजरंगबली, आज तुमने बचा लिया। वो कैसे? कैसे? अरे ब्रेक हो गया है और वो सफारी सूट लाइब्रेरियन अभी तक आया नहीं है। अगर आ जाता तो पूरे स्कूल को आधार उठा लेता। वो स्कूल तो जरूर आएगा, भले ही लेट आए। और इससे पहले कि वो स्कूल पहुंचे ना, हम जाके उसका खटारा उसका स्कूटर उठा लेते हैं। क्या बोलते हो? हाँ समीर। अम्मी! अरे पंडित, अब तुम कैमरा तो ला रहे हो ना? कहाँ? माउंट आबू? हाँ शायद। तो मैं अपनी एक एक्स्ट्रा रील लाऊं, चलेगा ना? अरे इट्स ओके, तुम परेशान मत हो, एक्स्ट्रा रील मैं लेके आ जाऊंगा। पर मुझे ना बहुत सारे फोटोज खींचने हैं, मैंने तो पूरी लिस्ट बना कर रखी है, खास करके वो नाकी लेक पर। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो जगह? हाँ, और हम वहाँ जाके चांद सितारों के नीचे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, है ना? हाँ, फिर चांद सितारे भी गवाह होंगे हमारी स्पेशल दोस्ती के। तो कुछ नहीं। वैसे हम एक दूसरे की फोटो तब ले सकते हैं जब हम अकेले हों, और जब हम चांद सितारे देखने जाएंगे तो साथ में हम मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वाति को भी लेकर जाएंगे। ओके। मैंने कहा पंडित, आज बड़ा सुंदर लग रहा तू। मैं कैसा लग रहा? तुम एकदम गधे। जी हाँ, उन दिनों फोटो खींचना भी इतनी बड़ी बात हुआ करती थी जिसकी पहले से प्लानिंग की जाती थी। आज की तरह दिन में 10 सेल्फी खींचने जितनी आम बात थोड़ी ना थी। उस दिन एक और बात हुई थी जो आम नहीं थी। मैं और समीर फोटोज को लेके इतनी एक्साइटेड थे कि दोनों खुल के ओपनली बात करने लगे सबके बीच में। उन दिनों ऐसे लड़का लड़की का बेखौफ बात करना क्रांतिकारी माना जाता था। नैना, मैं जा रही हूँ, तू आ। ठीक है, तो हमें जितनी पिक्चर्स क्लिक करनी होंगी हम कर लेंगे। पक्का? मुझे ना डूबते हुए सूरज के साथ फोटो चाहिए। कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने ली थी आमिर खान की, और जैसे ऋषि कपूर ने ली थी श्रीदेवी की चांदनी पिक्चर में, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में। और जैसे नैना, तुमने इतनी सारी फिल्म्स देखी हैं और याद भी हैं। मैं तो फिल्म्स देखता हूँ और क्यों भूल जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा मौका नहीं मिलता ना पिक्चरें देखने का, और हमारे घर में तो वीसीआर है नहीं। लेकिन मैं और प्रीति ना कभी कभी पूरी रात के लिए वीसीआर किराए पर ले लेते हैं और फिर पूरी रात बैठ के रोमांटिक पिक्चरें देखते हैं, इसलिए याद रह जाती हैं। ये सब करने में मज़ा आता होगा ना? अरे बहुत मज़ा आता है। हम तो पिक्चर देखते देखते वो घर में जितना भी चकली खकड़ा फाफड़ा रखा होता है ना, सबके डब्बे खाली कर देते हैं। और फिर सुबह जो हमें डांट पड़ती है ना, लेकिन वो डांट बड़ी खट्टी मीठी सी होती है, अच्छी लगती है। डांट? हाँ, झूठ मूठ वाली डांट। मैं भी ये सब करता हूँ, लेकिन मुझे कभी झूठ मूठ की डांट नहीं पड़ती। तुम्हें कभी डांट नहीं पड़ती? पड़ती है ना, पर प्यार वाली नहीं, सीरियस वाली।
तुम कहो तो मैं तुम्हें प्यार से डांट दूं? हाँ, डांट दो। समीर, तुम एक नंबर के बुद्धू हो, पढ़ाई चोर हो और आलसी हो। समीर, आ गया पनौती। अब माउंट आबू जाने से पहले कुछ ना कुछ करके जाएगा। ये बखेड़ा करे भी नहीं मानेगा। आजा पंडित आजा। सुधर जाओ समीर, सुधर जाओ। हर बार तुम्हारी ही क्यों आती है शिकायत? वो कितनी बार समझाया, बदल दो अपनी बुरी आदत। वाह वाह सर, क्या शेर है। शुक्रिया। एक शेर और सुनिए। सर, मैं यहाँ कोई मुशायरा सुनने नहीं आया हूँ। इससे पूछिए मेरा स्कूटर कहाँ है। बेटा समीर, ये बताओ तुम हर बार राकेश जी से ही क्यों उलझते हो? सर ट्रस्ट मी, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में। सब झूठा है एक नंबर का। कल शाम मेरे स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया था तो मैं उसे यहीं स्कूल के कंपाउंड में छोड़ के गया था। आज सुबह जब पेट्रोल लेके आया तो देखा पूरा का पूरा स्कूटर गायब। और ये सब इसी की शरारत है सर। क्या हुआ बेटा समीर? वो मैं सर के पैर छू रहा था। क्या है ना कि मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके साथ शरारत नहीं। वाह, क्या संस्कार है। सर इसके संस्कार की नहीं, मेरे स्कूटर की बात चल रही है। पता नहीं क्या किया होगा इसने मेरे स्कूटर के साथ, शायद बेच भी खाया हो। और आप इसकी तारीफ करके इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब है स्कूल के कंपाउंड में स्कूटर हुआ था पार्क और अचानक कैसे गायब हुआ, यही है क्वेश्चन मार्क। नैना, नैना, ओ नैना, नैना, सिपाही कहाँ मर गया सिपाही? नैना, 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 नैना। अरे यार सिपाही, तुम कहीं से भी निकल जाते हो कभी भी। सिपाही, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है। ओ पंडित तू बोल, मैं नहीं बोल पाऊंगा यार। बताओ ना, डरा क्यों रहे दोनों? आज सुबह ना खेलते खेलते राकेश सर जी का स्कूटर तोड़ दिया। क्या? पापा का स्कूटर तोड़ दिया? ओ सिपाही, तू तो ऐसे करा जैसे बिल्कुल नया स्कूटर था। अरे सिर्फ हेडलाइट टूटी है, बाकी तो उस खटारे में कुछ तोड़ने लग था ही नहीं। खटारा मत बोलो उसे। मेरे पापा मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं उस स्कूटर से, और वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। हम जानते हैं, अभी तो मुझे मैकेनिक के पास लेकर गए, मगर वापस लाने से पहले ही तुम्हारा राकेश सर आ गए और प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर रहे हैं। अगर समीर पकड़ा गया तो वो स्कूटर पर नहीं आ पाएगा। समीर वो साथ में था। हे भगवान, ये स्कूल ट्रिप है या चारधाम की यात्रा, इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? अब सिपाही तुम खुद सोचो, अगर स्कूल ट्रिप पे जाने से 2 दिन पहले समीर को निकाल दिया गया तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे? तुम खुद सोचो सिपाही। और क्लास में एक लौता कैमरा भी उसी के पास है। नहीं, समीर आएगा ना, वो जरूर आएगा। देख सिपाही, मैं तो कहता हूँ अपने सफारी सूट, सॉरी मतलब जो तुम्हारे पापा मतलब लाइब्रेरियन सर है ना, और समीर, इन दोनों की कुंडली मिलानी पड़ेगी। अरे जब से मिले पंगे पे पंगा हुआ जा रहा है। नैना, तेरे पापा और समीर के बीच में जो भी है, राकेश सर उसे भूल के नहीं जाते। भूलना? मुझे एक आइडिया है। क्या? हर किसी को अपनी पहली संतान से बेहद प्यार होता है। मेरे पापा भी अपनी ज्येष्ठ संतान को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे।
नहीं नहीं नहीं, अर्जुन भैया की बात नहीं कर रही हूँ, पापा के स्कूटर की बात कर रही हूँ, जिसे समीर ने तोड़ दिया था, चोट पहुंचाई थी, उसका सर फोड़ दिया था। I mean हेडलाइट तोड़ दी थी। अब ये टूटी हेडलाइट मेरी लव स्टोरी में अंधेरा कर दे, ये मैं कैसे होने देती? तो मैंने फौरन अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू किया। समीर और मेरी सवारी को सुरक्षित माउंट आबू जो पहुंचाना था,